इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने जीत के लिए अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। दोनों ही प्रमुख पार्टी के प्रत्याशी किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद अब छत्तीसगढ़ के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि इस चुनाव में सियासी बिसात बिछाने की रेस में सभी लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर भाजपा आगे निकल गई है, जबकि कांग्रेस के 5 लोकसभा सीटों में उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। इस चुनाव में भाजपा केंद्र और राज्य सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। साथ ही मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी को लेकर पार्टी आशान्वित है। वहीं कांग्रेस नई रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को हवा देने का काम कर रही है। रायपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल लगातार लोकसभा के क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। सभा और पार्टी के कई कार्यक्रमों के जरिए प्रचार में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय भी चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। विकास उपाध्याय पार्टी के कार्यक्रमों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क तेज करते नजर आ रहे हैं। मेरा तो प्रचार अभियान 12 महीना 24 घंटा 7 दिन हमेशा चलता है और वो आगे भी चलता रहेगा। आचार संहिता की डेट तो विधिवत तरीके से निर्वाचन आयोग को कैसे चुनाव कराना है उस पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपने अपने स्तर पर जो स्वयं अपने आप को लोकसभा का प्रत्याशी समझकर वो अपने काम पर लग गए हैं। चाहे बूथ की बात करें, जोन सेक्टर की बात करें, ब्लॉक की बात करें, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहा है। और हम लोगों ने तो संघर्ष में चुनाव लड़ा है, चाहे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब और हमारी सरकार चले गई, उसके बाद अब जो लोकसभा का चुनाव लड़ना है हम मेहनत से और डट के चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी के दम पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, ट्रेनों की लेट लतीफी और रेलवे में सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे उठा रही है। हसदे और अन्य के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता को कौन और क्या मुद्दे रास आते हैं। रायपुर से NH 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।